महाराष्ट्र के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर फैलाया है, जो गंदगी फैलाई है, और एक गंदगी फैलाने वाले का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमको एक परंपरा है महाराष्ट्र में, राजनीति, संस्कार, सुसंस्कृत, सबसे बड़ा संस्कार है महाराष्ट्र का। इस महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक से लेकर फुले जी, महात्मा फुले जी, डॉक्टर आंबेडकर जी, यशवंतराव चव्हाण जी, वसंतदादा पाटिल, वसंतराव नाईक, बालासाहेब ठाकरे जी, शरद पवार जी, ऐसे एक से एक धुरंधर नेता हो। उसमें बीजेपी नेता का नाम कभी आता नहीं कि धुरंधर नेतृत्व में, इसलिए कि ये सभी नेता ने इस राज्य की राजनीति में अपना संयम नहीं खोया। भाषा का इस्तेमाल इस तरह से किया कि क्रिटिसाइज तो किया, लेकिन किसी को दुख नहीं दिया, किसी के व्यंग के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब से देवेंद्र फडणवीस और वहाँ मोदी जी के हाथ में राजनीति आई है, तब से ये लोगों ने राजनीति का गटार बना दिया है। ऐसे ऐसे लोग अपने साथ लेकर राजनीति करते हैं। क्या बोले वो आदमी, कौन हो? सदाखोत उद्धव, बालासाहेब ठाकरे, शरद पवार जैसे सबसे बुजुर्ग नेता जो भीष्म पितामह है। कभी कभी मोदी जी भी पवार साहब को अपना गुरु मानते हैं, जिसको मोदी सरकार ने पद्म विभूषण, तो देश का सर्वोच्च नागरिक किताब है, दूसरे नंबर का भारत रत्न के बाद, वो दिया है। ऐसे नेता जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र से है, हम उनका आदर करते हैं, उनके पैर छूते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के दो जो कुत्ते हैं, वो हमेशा इस गंदगी से भूखते हैं, चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे और नेता हो। महाराष्ट्र को शर्म आती है। पवार साहब एक ऐसे नेता है जो बीमार चल रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र के राजनीति में सीना तान कर खड़े, और हमें अभिमान है कि पवार साहब हमारे नेता है। लेकिन कल ये सदाखोत की भाषा देखिए, जिस भाषा का इस्तेमाल वो किया है कि पवार साहब का एक ऑपरेशन हुआ है वहां, उस बारे में वो बात करता है। सरकार आने दो, एक ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को देवेंद्र फडणवीस के लौंडे कौन है उसका पता चला है। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस से नफरत करती है। पहले कोई गोपीचंद था, वो इस प्रकार की भाषा करता था, उसको भी फडणवीस ने ही लाया था राजनीति में। अब ये कोई सदाखोत है, क्या उसकी औकात क्या है? क्या क्या राजनीति में उसने क्या? एक स्कूल बनाया, एक अस्पताल बनाया, किसी को मदद की? ठीक है, हंस रहे थे। ये देवेंद्र फडणवीस, मैंने पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र के 3 शत्रु हैं, महाराष्ट्र के 3 दुश्मन हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। ये तीनों की राजनीति ने महाराष्ट्र का गटार बना दिया है। संविधान की किताब को लेकर जो राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाते हैं, उसको लेकर बीजेपी ने ट्वीट किया कि संविधान की किताब पूरी तरीके से खाली है। मेरे पास संविधान की किताब कल थी जो राहुल गांधी के हाथ में थी। देखिए, आप ये बीजेपी वाले कुछ भी दिखा सकते हैं ना। बीजेपी वाले नकल करने में और झूठ फैलाने में इस विश्व में पहले नंबर की पार्टी है। संविधान की किताब सालों साल से हम देख रहे हैं। ये उनका दर्द है कि हम संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की किताब कल हमारे मंच पर भी थी, हमारे सबके हाथ में थी, वही रेड कवर वाली, जिस लाल रंग की तकलीफ हो रही है फडणवीस को, वही किताब है ना। क्या है, प्रिंटिंग से पहले अगर कोई कागज आता है वो दिखा रहे हैं।
बोलिए क्या है आपका? बयान दिया है, हाँ आरबीआई के गवर्नर ने बयान नहीं, दिया है। छोड़ दीजिए राजनीति। जसा महाराष्ट्र बदल करण्याचं शरद पवार यांचा स्वतः चेहरा बघा, या माणसाने स्वतःचा चेहरा पाहावा. आपण देशाच्या आपण समाजकारणात राजकारणात काय केलं, मला कोणाशी व्यक्तिगत काही बोलायचं नाही. माननीय शरद पवार साहेब. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.